हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अपना सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। सो वेरी हैप्पी। बट रियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, मैं वो बताने जा रही हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मैंने जस्ट जाके एग्ज़ाम में अपीयर किया था, और जो उसका फेज़ 1 था, दैट इज़ द फेज़ 1 जो पोर्शन था हमारा। फेज़ 1 में जो हमारा पेपर 1 क्वेश्चन था हमारा, जो हमारे नॉर्मल बैंकिंग से ही क्वेश्चंस रहता है कि आपको जीए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, दैट इज़ QRE, और जीए, दैट इज जीए, ये आपको एज इट इज ही रहेगा इसके। तो मैंने सोचा कि चलो फॉर्म फिलअप किया ही है तो फिर एग्जाम दे के देखते हैं। तो मैं जब देने गई थी, तो पेपर मैंने दिया। 17 को एग्जाम था मेरा, तो मैंने अच्छे से दिया। तो मैंने जब ये सेक्शन दिया ना, तो मुझे आइडिया हो गया कि ये मेरा 40+ मार्क्स चला जाएगा। क्वेश्चन पेपर था 50 का, मैंने देखा कि मेरा चला जाएगा। और इसके बाद जो हमारा पेपर 2 था इमीडिएट, जो उसके बाद पेपर 2 था हमारा, वो था हमारा अकाउंट्स बेस्ड था। जिन्होंने जनरल से अप्लाई किया था उन लोगों का अकाउंट्स था, अकाउंट्स बेस्ड था। दैट इज अकाउंट्स, FM, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंपनी लॉ वगैरह, ये सारे थे। तो इसमें क्वेश्चंस थे हमारे, 50 क्वेश्चंस थे फॉर 100 मार्क्स, मतलब ईच कैरिंग 2 मार्क्स था। तो 50 था, 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड द पेपर वॉज काफी अच्छा था। मतलब मुझे लगा नहीं था कि पेपर इतना अच्छा होगा। मैंने इसके पहले कभी सेबी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, और ये मैंने लास्ट ईयर फिल किया था। तब तक उसके बाद कोविड की वजह से ये पोस्टपोन होते गया। फिर मैंने ये छोड़ दिया था एग्ज़ाम देने का कि चलो नहीं दूंगी। फिर मेरा PNB का सिलेक्शन हो गया, तो मैं उसमें बिजी थे और मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था। एकदम फ्रैंकली मैं बोलना चाहती हूँ, ये बस मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। जब मैंने पेपर 2 का एग्जाम अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड अप थे। उसमें कुछ IT रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, कंप्यूटर बेस्ड, दैट इज। तो मेरा 50 मार्क्स में मैंने जो 50 क्वेश्चंस थे, मैंने उसमें टोटल 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। इसमें से मैंने सिर्फ 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा घर आके मैंने चेक किया था कि मेरा कुछ पढ़ने की गलती की वजह से मेरा उसमें से 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। बाकी ये जो मेरे 40 क्वेश्चंस थे वो राइट थे एकदम। तो वो मैं श्योर थी कि इसका 80 मार्क्स, और इसका जो 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, 5 का वो जो 1/4 सेक्शनल 1/4 कट जो नेगेटिव था, उसके हिसाब से मैंने एज्यूम कर लिया था कि हाँ चलो, ये मेरा इसमें ओवरऑल मेरा क्लियर हो जाएगा। ये मुझे आइडिया था, फिर भी मैंने छोड़ दिया था। फेज़ 2 का मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। पर मेरा एग्ज़ाम कल जो रिजल्ट आउट हुआ, तो मैंने देखा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, जो मैं जानती थी। तो इसका मेन रीज़न ये है कि मेरा एग्ज़ाम क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि मेरा जो पेपर 1 था उसका मैं ऑलरेडी बैंकिंग के इतने सारे एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो उस पेपर 1 का फुल मुझे आइडिया है कि कैसा क्वेश्चंस किस हिसाब से लेवल अटेम्प्ट करना रहता है। और पेपर 2 इसलिए मेरा क्लियर हुआ क्योंकि मैंने अकाउंट्स से ही ऑनर्स किया है और मेरा ये सब्जेक्ट रहा है। तो इसमें जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, जो हम लोग अपने टाइम में ही करते थे। और मैं ये भी आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 6 इयर्स प्लस हो चुका है अभी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा टच रहा होगा कि हाँ, मैं एक टच है सब्जेक्ट्स के ऊपर में, तो मैं इस वजह से एग्ज़ाम निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बोल सकती हूँ कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। इन डिटेल, इन डेप्थ हम लोग स्टडी करते थे। और एज कंपैरिजन, जो अब मैं अपने इयर्स की बात करूं, तो उसके कंपैरिजन अभी के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आ चुका है, और उतना डिटेल में कोई अभी सिलेबस स्टडी नहीं कर रहा है। ऊपर से स्पेशली CU का पैटर्न चेंज हो गया है, उसमें MCQ डाल दिया गया है, तो उतना कुछ बच्चे नहीं करते हैं। जो मैं अपने और भी जितने लोगों को जानती हूँ, जो लोग अभी ग्रेजुएशन करेंगे, उस हिसाब से। तो जब मैंने पेपर दिया, तो वो बेसिक लेवल था। जब मैंने ग्रेजुएशन करते वक्त जो पढ़ा था लॉ के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में, फिर मैंने 11 12 जब अकाउंट्स पढ़ रही थी, तो हमारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा, उसके हिसाब से पेपर काफ़ी इजी था। और उसमें मेरा ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट IT भी था, तो उसमें जितने कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे, सारे इजी ही थे। द पेपर वाज वेरी इजी, मैंने जब दिया था तभी। तो ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। अब इसका फेज़ 2 है 27th ऑफ Feb।
अब देखते हैं फेज 2 कैसे जाए। और मैं ये भी बोल दूं, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करी हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे और एग्जाम में, जैसे कि मैं आरबीआई ग्रेड बी पे फोकस कर रही हूँ, तो मैं फुल्ली उसी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ग्रेड बी ड्रीम जॉब है। और सेबी उतना नहीं है, मतलब मैं सेबी देना भी नहीं चाहती थी, मैंने बस दे दिया और क्लियर हो गया, क्योंकि पेपर काफी अच्छा था और मेरा कमांड था। एक तो मेरा सब्जेक्ट का पेपर था, और दूसरा जो पेपर मैं प्रिपेयर करती थी ऑलरेडी, अब मेरा एक्चुअली दोनों ही कमांड था, क्योंकि मैंने इन सबको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। अभी भी अगर आप अकाउंट्स का कुछ भी सम्स करने को मुझे बोले ना, इतना गैप हो गया, फिर भी मैं अकाउंट्स के सारे अच्छे से सम्स कर सकती हूँ। टैक्स का नहीं बोल सकती, क्योंकि टैक्स हर साल चेंजेस होता है, पर जितना जो बेसिक लेवल का टैक्सेशन होता है वो हर एक चीज हमें आता है, हम करते हैं। तो इस वजह से मेरा पेपर क्लियर हो गया है, तो यही न्यूज़ मुझे आप लोगों को साथ शेयर करनी थी। थैंक यू।